Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a sample of hydrogen atom gas contains 100 atoms. All the atoms are excited to the same nth excited state. The total energy released by all the atoms is 4800 upon 49 RCH, where RCH equals to 13.6 electron volt. As they come to the ground state through various types of transition, we need to find first maximum energy of the emitted photon will be less than 48 by 49 RCH. Option B, maximum energy of the emitted photon may be greater than 48 by 49 RCH. Option C, the value of n is k 6. And option D, given a total number of photons that can be emitted by this sample may be less than 600. So यहाँ पे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी. तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन समझ लेते हैं टू हैव अ क्लैरिटी. लेट्स सपोज दिस आर द ऑर्बिट्स and in the ground state an electron is residing, that is at n equals to 1. यहाँ पे n equals to 2, n equals to 3. so यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी सप्लाई कर दें, दैट एनर्जी अगर किसी दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, सो लेट्स सपोज ये थर्ड और फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ये एनर्जी हमने सप्लाई की, तो दिस विल बी ट्रांजिटिंग टू द थर्ड ऑर्बिट. अब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आर लीस्ट स्टेबल, और वी कैन से कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हो, तो इसीलिए ये डी एक्साइट होकर वापस आ जाते हैं. ठीक है, व्हेन द डी एक्साइट दे रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो सेम एनर्जी होगी जो कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3 and 1 होगी अगर ये 1 पे आ रहा है तो. ठीक है, सो यहाँ पे as per Bohr's postulate what we can write is energy of third minus energy of one will be equals to energy of photon, that is h into nu हम लिख देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये एक चीज़ हमें समझनी होगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे ग्राउंड स्टेट था और हमने इसको थर्ड पे भेजा है, तो थर्ड पे जब ये गया तो दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट. अगर ये सेकंड पे जाता तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता. यानी कि अगर हम बोलो nth एक्साइटेड स्टेट, तो यानी कि वो n प्लस 1th ऑर्बिट पे है. तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहाँ पे होगा कि वो n प्लस 1th ऑर्बिट पे है. तो ये एक चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी. ठीक है, जैसे हमने बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी वो n प्लस 1 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट पे है वो. ठीक है ना, तो इसी तरीके से वी कैन नाउ सॉल्व द क्वेश्चन गिवन. तो हमें गिवन है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हमें वो कितने गैस एटम कितने कंटेन कर रहा हुआ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन 100 एटम्स. ठीक है, तो हम एक एटम की बात करेंगे, उसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करके वी कैन हैव द रिजल्ट्स. तो हमें बोला कि ऑल द एटम्स आर एक्साइटेड टू द सेम nth एक्साइटेड स्टेट. तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n प्लस 1th ऑर्बिट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये n प्लस 1th ऑर्बिट से लेके कहाँ पे जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि n इक्वल्स टू 1 पे. ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. सो इट विल बी एमिटिंग फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी, दैट इज ई बोल देते हैं. राइट, अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है. हमें गिवन है 100 एटम्स यहाँ से ट्रांजिशन होगा nth एक्साइटेड स्टेट पे. तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू ई ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ ई एन, ई वन बोलेंगे बेसिकली, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी रिलीज्ड बोली गई है वो कितनी है 4800 बाय 49 RCH. तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है. बेसिकली फोटोन एनर्जी हमें गिवन है डायरेक्टली. अब हम क्या करेंगे, वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. अब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे nth ऑर्बिट की जो एनर्जी हम निकालते हैं वो निकालते हैं इस फॉर्मूले से -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट. ठीक है, अब n प्लस 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -13.6 डिवाइड बाय n प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, इंटू जेड का स्क्वायर. अब ये हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो वी आर नॉट राइटिंग इट. अब यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, और ये आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4800 RCH डिवाइडेड बाय 49. राइट, अब यहाँ से 13.6 निकाल करके हम वन RCH 13.6 गिवन है हमें, तो 13.6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं. अब 13.6 फ्रॉम बोथ साइड कैंसिल आउट, और ये 0 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या क्या बच रहा है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 48 अपॉन 9, 48 अपॉन 49. तो इसको हम करेंगे रिजॉल्व. 1 इसको इस तरफ ले लेंगे एंड इसको इस तरफ भेज देंगे.
तो ये हो जाएगा 41/49 इज इक्वल्स टू 1/n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ से n की वैल्यू हम देख सकते हैं, n+1 आ जाएगा 7, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6, राइट, यानी कि ये 6th ऑर्बिट से जंप कर रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमें मिल गए यहाँ पे, दैट इज n की वैल्यू आ गई है 6, द वैल्यू ऑफ n इज 6, nth एक्साइटेड स्टेट बोला है, यानी कि 6 का मतलब है कि 7th एक्साइटेड स्टेट होगा वो, राइट, जैसे सेकंड का मतलब है, सॉरी 6 का मतलब है 7th एक्साइटेड स्टेट, सॉरी जस्ट इट इज 6 एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि 7th ऑर्बिट पे होगा वो, ठीक है ना। सो यहाँ पे से वी कैन सी कि n6 मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमें बोला गया है ऑप्शन मैक्सिमम एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी फोटोन विल बी, अब मैक्सिमम एनर्जी कैसे आएगी ये हम समझना होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए वी कैन सी कि ट्रांजिशन सबसे बड़ा होना चाहिए फॉर मैक्सिमम एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल्स ऑर्बिट है, ठीक है, लेट्स से ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसमिट होगी, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जब ये 4 से, यानी कि हाईएस्ट ऑर्बिट से जब लोएस्ट पे ग्राउंड स्टेट पे जब ये जंप करेगा, सो इट विल बी एमिटिंग द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी, राइट। सो अब यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि ये 7th ऑर्बिट से जंप कर रहा है, तो वी कैन से कि 7 से 1 पर मैक्सिमम एनर्जी विल बी, एमिशन ऑफ फोटोन विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ई ऑफ 7 माइनस ई ऑफ 1। तो ई ऑफ 7 की अगर हम बात करें तो इट इज -13.6 डिवाइड बाय 49 हो जाएगा, माइनस ई ऑफ 1 विल बी -13.6, ये प्लस हो जाएगा बीच में अपॉन 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 13.6 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस 1/49, जो कि हमारे पास आएगा 13.6 इंटू 48/49, or just rather we can say it has to be 48/49 RCH. So this is the maximum energy. अब हमसे पूछा गया कि maximum energy of the emitted photon will be less than, so यहाँ पे तो ये equal आ रही है basically, so we can discard option A. option B में maximum energy may be greater than बोला है, तो this can again be discarded, right. ऑप्शन डी में बोला गया टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो फोटोन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है हमारे पास, कैलकुलेट यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे इसको अगर हम समझे, लेट सपोज हमारे पास 3 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो कौन से ट्रांजिशन में फोटोन विल बी एमिटेड, तो एक तो यहाँ से यहाँ पे एमिशन में फोटोन निकलेगा, एक यहाँ से यहाँ निकल सकता है, एक यहाँ से यहाँ निकल सकता है, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, 3 से 1 पे आने के लिए। तो यहाँ पे एक फोटोन निकलेगा, यहाँ एक निकल सकता है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन 1 फोटोन कैन टेक प्लेस, यानी कि टोटल 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो इसका एक जस्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज n2 माइनस n1, जहाँ से आ रही है अपॉन माइनस जहाँ पे जा रही है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू को चेक कर सकते हैं, 3 आ रहा है क्या, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम देखें तो ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 2/2, यानी कि 3, यानी कि ये वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि 3 स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि हमने चेक भी कर लिया प्रॉपर है, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास 7 है, ठीक है ना, 7 से 1 पे आ रही है वो, ठीक है, 7 से 1 पे आना मीन्स वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, और वी कैन जस्ट रादर से फोटॉन्स फॉर 1 एटम वी आर कैलकुलेटिंग, सो photons for 1 atom, तो ये 7 से 1 पे आ रहा है, तो इट विल बी 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7/2, यानी कि 21 यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, यानी कि 21 वेव फोटॉन्स विल बी एमिटेड फॉर 1 एटम। तो टोटल 100 एटम है, तो 2100 विल बी द आंसर। यहाँ पे बोला गया 600, मे बी लेस देन 600, so this is again incorrect. So option C is the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.